गॉड, अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गई मुझे सब बताने, वरना पता नहीं क्या ही हो जाता। इशिता की चमची। आलिया, मानना पड़ेगा, मतलब इतनी अच्छी ट्रेनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। चित्ती प्लीज मेरी बातों को बिलीव कीजिए प्लीज। जस्ट शट अप, शट अप। मीका, मैंने कहा था ना, ये लोग शादी रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इशिता ने अपनी बेटी को भेजा है इतनी स्टूपिड कहानी के साथ। सीरियसली, वरना मैं तो इसकी बातों में सच में आ जाती। अरे ये तो पूरा ड्रामेबाज खानदान है, मैं बता रही हूँ। अच्छा सुना, मैंने ना बारात के लिए एक बहुत अच्छी। क्या हुआ? हो गया ना तुम्हारा? निकलो। चित्ती आप इनकी बातों पे क्यों आ रही है? प्लीज बिलीव कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। बहुत हो गया तेरा, निकल यहाँ से। क्या कर रही है? हो गया, चल निकल। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। छोड़िए, निकलो। इन लोगों के ड्रामे खत्म ही नहीं होते यार। अच्छा वो सब छोड़ो, मुझे बताओ मैं लिपस्टिक क्या लगाऊं लहंगे के साथ? अरे तेरी प्लानिंग क्या है? अभी तूने ड्रेस देखी अपनी? हाँ वो देखो, ऑप्शन तो तुमने देख ही लिया। हाँ। गॉड, अम्मा का फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। अब इस बारात को कैसे रोकूं? चुपचाप रह, बस अभी भी पिस्तौल है, मार दूंगी तुम्हें। थैंक गॉड, आलिया शायद बारात को रोकने में कामयाब हो गई। मैं बस रमन से बात करूं अब। इतना अंधेरा क्यों यहाँ? ये लोग चले गए क्या? कहाँ है सब? कोई है? कौन? कौन है वहां? तुम? दरवाजा क्यों बंद किया तुमने? सब कहाँ है? रमन कहाँ है? अच्छा तुम आ गए इशिता, रात तो चली गई। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो मेरा हाथ, लीव मी, जस्ट लीव मी। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मेरा हाथ, लीव मी। कोई है? प्लीज हेल्प, हेल्प मी प्लीज। बैठे यहाँ पे। हाँ, अब तो ना भाग सकते हो आप, ना कुछ बोल सकते हो। अब बताओ कैसे रोकोगे रमन की शादी? अच्छा तुमने आलिया को बोला कि घर आ रहे हो, तभी तो मुझे मालूम चला। सुन ली मैंने बात फोन पे। अम्मा आप कहाँ पे हैं? सब यहाँ पे इतना परेशान हो रहे हैं। बारात रोको? पर कैसे? आपके आने तक बारात कैसे रोकूं मैं? क्या है ना इशिता जी, आप तो बहुत चालाक हैं। पता था मुझे कि कुछ ना कुछ तो आप प्लानिंग करोगे, लेकिन आपकी बातें सुन के मुझे भी एक आइडिया आ गया। क्या है? आपके बच्चे आप जितने शातिर नहीं हैं। देखो ना उस सालिया को, वो मीका के पास गए ये कहने के लिए कि रमन से शादी ना करो। मुझे और सिमी को उसी समय मालूम चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए सिमी ने वक्त से पहले ही रमन की बारात निकाल दी घर से। हाँ, आपका खेल खत्म रिश्ता है। कुछ टाइम के बाद आप अब इस घर में भी नहीं आ पाओगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? तकलीफ हो रही है? तकलीफ हो रही है?
बस एक बार रमन और मेका की शादी हो जाए, उसके बाद चलो चलो। आशिता जी क्यों इतना भागते हो आप? पहले तो आपके भागने से रोकने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अरे फिर आप भाग रहे हो, आओ तो आपको प्यार से बैठा रहा हूं मैं। आप कहाँ जा रहे हो? बहुत भागते हो आप। दम गया नहीं आपके शरीर का। हाँ ना 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 ना, अरे टूट जाएगी, चोट आपको लगेगी। देखिए रुकिए मैम, हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए आप। क्या है ना आशिता जी, अरे बहुत छटपटा रही हैं आप। अब आप कंफर्टेबल होकर ना इस रूम में बैठ जाइए और अच्छे से देख लीजिए इस रूम को, क्योंकि क्या है, आज के बाद इस रूम को आप देख नहीं पाएंगे, क्योंकि आज के बाद इस रूम में आप आ नहीं पाएंगे। और अच्छा है, किसी को भी मालूम नहीं चलेगा कि आप यहाँ भल्ला हाउस में कैद हैं। फिर रमन की शादी रोकना क्या, आप यहाँ से निकल भी गई ना, शादी के महीने तक पहुंच नहीं पाएगा। तो मैं चलता हूँ शिदा जी, मुझे शादी अटेंड करनी है। बाय। हाँ यही रहा तो पसंद है मुझे आपकी। की गाड़ी, शिदा का कुछ भरोसा नहीं है। अगर ये यहाँ से छूट गई तो वहां भी आ सकती है। इसकी गाड़ी पंचर कर देते हैं। आवाज कैसी है डिग्गी में? तुम और अब तुम यार क्या? माफ कर दो सर। बोल वाला मारूंगा तुझे यहीं में। क्या कर रहा है शिदा की गाड़ी में? बताता हूँ। तुम मुझे धोखा देकर भागने वाला था? नहीं सर। हाँ? तुझे किसी भी हालत में घर के अंदर रहना था, तू शिता के सामने आ गया। एक काम करता हूँ, मैं तुझको मार के मैं जिंदगी की प्रॉब्लम ही खत्म कर देता हूँ। एक मौका और दे दो सर। ठीक है, एक मौका और तेरा लास्ट मौका। सुन रहा है तू? ऊपर मैंने भल्ला हाउस में शिता को बंद करके रखा हुआ है। तू अंदर जा और उस घर के बाहर निगरानी रखना। किसी भी हालत में वो इशिता घर से बाहर नहीं आनी चाहिए, और अगर वो बाहर आ गई तो तेरा खेल खत्म। जी सर। को भाई बल्ला साहब, इतना बढ़िया अरेंजमेंट है जी। अरे शुक्रिया। लाइटें तो बहुत सोनी लाई हैं। ओए मेरे वाल तक बगैर लाइटों के लिशकारा मार रही है। और तू तो अस्त्री बड़ी सोनी लगती पई है। थैंक यू। अच्छा तोशी, दूल्हा दुल्हन नहीं आए हुन तक? वो तैयार हो रहे, टाइम है अभी मुहूर्त में। तुझे बैठो बैठो। हाँ आ जाओ आ जाओ। ओए होए, ये शान है भाई, बड़े छेती आ गए। ये जमाना आ गया है, देखो मुंडे वाले कुड़ी वालों का स्वागत कर रहे हैं। चलो कोई गल नहीं, हम तो पंजाबियों का दिल बड़ा होता है। और तोशी जी जान दो ना, लड़के वाले कन्यादानियों नहीं करना, शांति से होने दो सब कुछ। हाँ शांति शांति से होएगा। आदिपुत्र, पूजा का सारा सामान आ गया? हाँ पंडित जी, फेरों में लगने वाला ना पूजा का सामान बाकी ही रहा।
सारा आ गया है। अच्छा मिठाई उठाई सब? हाँ जी हाँ, सब ये रखे। आदि, इशू हम लोगों से पहले तो नहीं पहुंच गई यहाँ? नहीं, इशिमा तो नहीं है। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बाला को ऐसा लगा कि शायद वो पहले आ गई होगी। कोई नहीं, आ जाएगी। आदि पुत्र। जी आया, मैं एक सेकंड आता हूँ। हाँ। इशू फोन नहीं उठा रही है। मधु, इशू आ जाएगी, तुम चिंता मत करो। वो रमन से बहुत प्यार करती है विश्व। अगर ये शादी हो गई ना तो हमारी इशू टूट जाएगी। ये सदमे का सामना वो नहीं कर पाएगी और माई भी। मधु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम जानती हो ना अपनी इशू को, वो हार मानने वाली में से नहीं है। ये मुर्गन, मैं कहाँ फंस गई? वहां रमन की शादी हो रही है और मैं यहाँ। मुझे कुछ करना होगा वरना सब बर्बाद हो जाएगा। अम्मा कहाँ रह गई? उनका फोन तक नहीं मिल रहा है। हे मुर्गन, अम्मा बस ठीक हो? आलिया, मम्मा क्या हुआ? मैं स्ट्रेस में क्यों लग रही हूँ? आलिया बात क्या है? What happened? मम्मा, अम्मा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी वजह से। शीतल, प्रॉब्लम है तुम्हारी वजह से? बात क्या हुई? मुझे साफ साफ बताओ। लिसन, तुम अगर ऐसे रोगी बेटा तो तुम यहाँ जिस कम। आलिया कहीं देखा क्या तूने उसको? नहीं भाई, पता नहीं मुझे। यार पता नहीं कहाँ चली गई है। भाई मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। मीका चिट्टी वहाँ ऑलमोस्ट रेडी है और यहाँ हम कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। हमने सोचा था कि हम किसी भी तरह से शादी रोक लेंगे, बट अब तो ना यहाँ आलिया है और ना इशिमा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये शादी तो होके रहेगी। क्या करें हम? कुछ तो करना होगा। आदि भैया, रूही दीदी, पापा तो रेडी भी हो गए हैं। मैंने उनकी रूम में झांक के देखा। अब हम क्या करेंगे? आलिया दीदी कहाँ है? इशिमा कहाँ है? पता नहीं प्यू, आलिया से कोई बात नहीं हुई है। शायद आलिया की भी बात नहीं हुई होगी इशिमा से। अरे पर आलिया ने लास्ट कहा था कि इशिमा कुछ प्लान करने वाली है शादी रोकने के लिए। उस हिसाब से तो उन्हें इस वक्त यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन क्या करें? अगर इशिमा ने ये शादी नहीं रोकी ना तो हम पापा को बताएंगे कि वो मीका चिट्टी से शादी ना करे। पीहू बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, पापा को याद तक नहीं है कि हम उनके बच्चे हैं, तो वो कैसे मानेंगे हमारी बात? पर उन्हें याद है कि मैं उनकी बेटी हूँ। अगर मैं उन्हें बोलूंगी तो वो बात मान जाएंगे। पीहू प्लीज समझने की कोशिश करो। तुमने पहले ट्राई किया था ना, कुछ नहीं हुआ ना, फिर क्यों बार बार? वो तो मैंने कहा था कि मुझे इशिमा चाहिए। इस बार मैं इशिमा का नाम ही नहीं लूंगी। मैं बस ये कहूंगी कि आप चिट्टी से शादी मत करो। करेक्ट, वो सही कह रही है। हम ट्राई तो कर ही सकते हैं ना। हाँ ठीक है, हम ट्राई करते हैं। तो और क्या कर सकते हैं? और हम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ रूही दीदी, पापा मेरी बात सुनते हैं, वो मान जाएंगे। आदि भैया आप चलो ना मेरे साथ। अगर कोई रूम के अंदर होगा तो आप उनको जल्दी से बाहर ले जाना। रूही मेरी बात सुनो, तुम एक बार आलिया को देखो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। हाँ। ठीक है चलो फिर। सॉरी आलिया, इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। एक तो इशिता भी कुछ शेयर नहीं करती। प्लीज तुम्हें मुझे सब कुछ बता देना चाहिए था। रियली सॉरी मम्मा। अगर परम इस सब के पीछे है तो इट कैन बी वेरी डेंजरस। मुझे लगता है कि इशिता शायद खतरे में हो सकती है। We have to do something. पर मम्मा उनको बचाने के लिए क्या करें हम? I don't know वो कहाँ पे, उनका फोन तक नहीं लग रहा है। One second. उसने तुमसे कहा था कि जब तक वो यहाँ पर नहीं पहुँचे बारात को रोक के रखो। पर मम्मा मैं बारात को नहीं रोक पाई। नहीं, लेकिन अगर उसने कहा था कि बारात को रोक के रखो, शायद उसे प्रूफ मिल गया होगा जिससे वो शादी को रोक सके। I think आलिया, हमें भल्ला हाउस जाना चाहिए। I'm sure वहाँ से कुछ ना कुछ जरूर पता लग जाएगा। ठीक है मामा, मैं आदि को बता के आती हूँ। हाँ, आदि को भी मत बताओ। तुम उसे कहाँ ढूंढोगी? हमें इमीडिएटली निकलना होगा। किसी को कुछ पता नहीं लगना चाहिए। Let's just quietly leave. तुम चलो।
बंद है। से बाहर निकाल दिया, मेरी पहरेदारी के लिए आज छोड़ा है। उसके बाद मैं घर में बाहर कैसे जाऊं? क्या करूं मैं? वेन्यू पे कैसे पहुंचूंगी? पापा क्यों? अरे आप कितने प्यारे लग रहे हो, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि पापा कैसे लग रहे हैं। दादू ने शेरवानी गिफ्ट किया पापा को। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो पापा। थैंक यू। मैं आपसे कुछ कहूँ? ऑफ कोर्स। क्या कहना चाहती हो? प्रिंसेस को पापा से क्या बात करनी बताओ। पापा आप रो क्यों रहे हो बेटा? क्या हुआ? पापा आप सच में शादी करना चाहते हो? बेटा मैंने बताया ना कि देखो प्लीज रो मत। पापा ने बताया ना, पापा शादी भी तो आपके लिए कर रहे हैं कि आपको एक मम्मी मिले जो आपको होमवर्क में आपको हेल्प करे, आपके साथ शॉपिंग जाए, आपको कहानी सुनाए, आपको स्टोरी सुना के सुनाए। और आप ही कहते हो ना कि पापा के पास टाइम नहीं होता, तो जब मम्मी आएंगी तो सारा वक्त मम्मी के साथ रहेगा तुम्हारा। पापा मुझे नई मम्मा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। आप ही मेरी मम्मी और आप ही मेरे पापा हो पापा। प्लीज, जब आप मुझे बोर्डिंग स्कूल से लाए थे तब मैं बहुत खुश थी। रूही दीदी, दादू, दादी, आदि भैया सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं पापा। अगर नई मम्मी आएगी तो आप मुझसे दूर हो जाओगे पापा, आप मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगे। प्लीज पापा, मुझे नई मम्मी नहीं चाहिए, आप मेरी इतनी सी बात मान लो प्लीज। अगर आप मीका चाची से शादी करोगे तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी पापा। आप प्लीज मुझे वापस बोर्डिंग स्कूल भेज देना, मुझे आपके साथ नहीं रहना है फिर। बस। ओके, यू नो व्हाट, अगर आप चाहते हो पापा शादी नहीं करें तो पापा शादी नहीं करेंगे। अभी जी पापा, आप शादी कैंसिल कर दोगे? पापा अपनी प्रिंसेस के लिए सब कुछ कर सकते हैं। और मीका चाची? उनसे मैं बात कर लूंगा, लेकिन प्रॉमिस करो अभी आप रोके नहीं और पापा को छोड़ के कभी नहीं जाओगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।